गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी वे लर्निंग क्लासेस पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। क्या? त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और ये त्रिकोणमिति की 2 नंबर प्रश्नावली है। 1 नंबर हमारे त्रिकोणमिति अनुपात हमने कर ली है, उसके बाद हमारे त्रिकोणमिति सरल समीकरण 7 नंबर प्रश्नावली है। इसको भी हम आज समझेंगे, हल करेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो और यदि पिछले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो या तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक मिल जाएगा उस सभी वीडियो के, या हमारे यहाँ आई बटन के अंदर हमारी पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो वहां से जाके आप पीछे वाले वीडियो भी देख सकते हैं। और ये हमारी त्रिकोणमिति है, इस साल प्रश्नावली है। पीछे हमारे 11 नंबर की होती थी और इस साल अपनी 12 नंबर की है, यानी पास मार्किंग के लगभग पास, क्योंकि 13 नंबर से हम पास होते हैं। और 12 नंबर की है। त्रिकोणमिति की 3 प्रश्नावली है सिर्फ। तो त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति सरल समीकरण और समय एंड दूरी, तो ये सारी 3 प्रश्नावली है, 12 नंबर की है। तो वीडियो अंत तक बने रहे, हमारे चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो चलो आज शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। सरल समीकरण मतलब क्या होता है? यानी कुछ से समीकरण हमें दी होगी तो उसका हम हल करेंगे और देखेंगे उसके बराबर ये है या नहीं, हम ज्ञात करेंगे। तो मुख्यतः त्रिकोणमिति की 3 सरल समीकरण होती है। क्या होती है? 3 सरल समीकरण होती है त्रिकोणमिति मुख्यतः। और उसी 3 सरल समीकरणों से बहुत सारी सरल समीकरण बनती है। तो मुख्यतः हम 3 सरल समीकरण कहाँ से आते हैं, कैसे प्राप्त होती है, वो सारी आज पहले से ए से जेड तक उसका समझेंगे। और उसके बाद हम 7.1 का हल करेंगे, क्योंकि 7.2 है वो इस साल 40% कोर्स कम करने की वजह से हमारा 7.2 है जो हट गया है और 7.1 की हमें सिर्फ हल करना है और इसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले त्रिकोणमिति सरल समीकरण। क्या? त्रिकोणमिति है सरल समीकरण, इनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी त्रिकोणमिति है वो एक समकोण त्रिभुज के अंदर लागू होती है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये लो अपना एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया और इसके नाम देते हैं ए बी सी, नाम दे दिए। तो ये अपना थीटा मान लेते हैं, कोण थीटा मान लिया। और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और नीचे वाली आधार है। और ये कर्ण भुजा होती है। इतना तो हमें पता ही है कि समकोण त्रिभुज में हमारी त्रिकोणमिति लागू होती है और समकोण त्रिभुज में ये नीचे वाला आधार, लंब और कर्ण होता है। और त्रिकोणमिति जो है अपनी, इसके अंदर एक सरल प्रमेय काम करती है। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। ये अपनी प्रमेय क्या होती है? ये होती है अपनी कर्ण की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमारी प्रमेय होती है। और इनमें भुजा, कर्ण भुजा कौन सी है? तो लिख देते हैं हम AC कर्ण है। और आधार कितना है? AB अपना आधार है और B और C अपना लंब है। B और C अपना लंब है। तो ये अपना
सारा प्रोसेस इसी के अंदर हमारा लागू होगा, सारा का सारा प्रोसेस हमारा इसी के अंदर लागू होगा। तो हम निकाल लेते हैं। तो देखो क्या है, और हमारा एक था, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था लाल बटा कक्का, क्या LALKKA, इसका भी हमें कार मान लेंगे। तो क्या होता है, इसके सभी के हमने पीछे वीडियो में कंप्लीट किए थे, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक के। तो मैं एक बार फिर आपको वापिस वो लिख के दिखा देता हूं, और उसके बाद हम सरल समीकरण प्राप्त करेंगे। तो क्योंकि ये भी हमें सरल समीकरण जब प्राप्त करेंगे तो काम आएगा, और ये लाल बटा कक्का वाले सूत्र भी सभी हमारे यहाँ सरल समीकरण प्राप्त करेंगे तो काम आएगा। तो सरल समीकरण के वाला भी मैं एक बार बता देता हूं। तो क्या होता है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले होता है अपना साइन थीटा, साइन थीटा, और साइन थीटा के बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पहला। उसके बाद आता है कोस, कोस थीटा होता है अपना आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। उसके बाद आता है टेन, और टेन का मान होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और टेन के बाद आता है कोट, कोट थीटा, कोट और आधार बटा लंब, यानी यहां से उल्टा होता है आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। तो कोट के बाद क्या आता है, सेक आता है, क्या सेक थीटा, और सेक थीटा इससे उल्टा कर्ण बटा आधार, ये रहा कर्ण बटा आधार। उसके बाद आता है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यानी ऊपर वाले इन तीनों के ये नीचे वाले अपोजिट है, उल्टे होते हैं। देखो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो ये देखो कर्ण बटा लंब उल्टा है, और कोस का देखो आधार बटा कर्ण है, और ये कर्ण बटा आधार है, सेक उल्टा है, और टेन का ये उल्टा होता है। ये आपस में इसका ये उल्टा होता है, इसका ये उल्टा होता है, और इसका नीचे वाले का ये उल्टा होता है, आपस में ये आपस में उल्टे होते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ये आपस में उल्टे होते हैं। तो ये भी हमें ये बात ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये भी बहुत आगे महत्वपूर्ण है, बहुत काम आएंगे। तब सरल समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी इसके हिसाब से बोधायन प्रमेय के हिसाब से ये लिखते हैं। सबसे पहले क्या, AC की घात 2 बराबर AB की घात 2 प्लस BC की घात 2। ये बड़े समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, समीकरण नंबर 1 कर लिए। अब क्या है, आपको पहले इसका बाहर देंगे पूरी समीकरण के अंदर, उसके बाद इसका पूरी समीकरण के अंदर बाहर देंगे, उसके बाद इसका पूरी समीकरण बाहर देंगे। यानी इन तीनों से हमारे 3 सरल समीकरण में प्राप्त होगी, और तीन वही सरल समीकरण आगे जाके बहुत सारे सरल समीकरण में बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 में SC 2 का भाग देने पर, यानी SC की घात 2 का भाग देंगे पूरी समीकरण के अंदर, तो दे देते हैं। तो भाग देने पर क्या आएगा, SC की स्क्वायर बट्टा SC की स्क्वायर बराबर AB बट्टा SC प्लस BC बट्टा SC। अब देखो SC से SC का भाग देंगे, नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तो 1 आ गया अपना, आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो AB क्या है अपना, AB अपना आधार है, मतलब A है, और SC अपना क्या है, SC अपना कर्ण है, कर्ण। यहां घात 2 लगा देंगे। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे। BC क्या है अपना, लंब है, यानी L है, और SC अपना क्या है, कर्ण। तो इन दोनों की घात है, तो ऊपर बड़ी घात लगा देते हैं। तो देखो आधार बटा कर्ण कौन सा है, यहाँ देखो दिखाई दे रही है, आधार बटा कर्ण कोस थीटा है, कितना है, ये हो गया अपना कोस थीटा की घात 2 प्लस, और ये देखो लंब बटा कर्ण साइन थीटा है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा, इसकी भी घात होगी 2। अब देखो
ये तो हमें प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ बाहर का आता है तो यहाँ चली जाएगी, अंदर आएगी, तो क्या होगा, चूंकि हमें पता है क्या है कि भैया जी साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो उसको हम साइन थीटा की घात 2 लिख सकते हैं। तो ये वाला दे रखा तो ये लिख देंगे। तो क्या है देखो, एक बराबर क्या है, साइन पहले आता है, कोस बाद में साइन पहले लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अपनी ये एक सरलसमीका प्राप्त होगी, ये अपनी एक सरलसमीका में प्राप्त होगी। एक नंबर सरलसमीका क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कहीं भी आओ कभी भी तो उसके बराबर एक होता है हमेशा। ये बात हमेशा याद रखना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यदि कहीं भी आ जाए, कहीं भी कभी भी, तो उनके बराबर मीच के एक रख दो। तो ये अपनी एक सरलसमीका है, ये अपना एक सूत्र भी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर हमेशा एक होता है। तो ये हमारी पहली सरलसमीका आ गई। अब दो नंबर सरलसमीका प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे समीकरण ए के अंदर एफ की घात 2 का भाग देने पर, और उसके बाद सरलसमीका 3 प्राप्त करने के लिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 20c की घात 2 का भाग देने पर। इस प्रकार हमारी ये तीनों सरलसमीका प्राप्त होंगी। तो इसके बाद हम सरलसमीका दोनों सरलसमीका तीनों सरलसमीका भी हल कर रहे हैं, तो वीडियो अंत तक बने रहें। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के अंदर हमारे दो नंबर सरलसमीका प्राप्त करने के लिए ab की घात 2 का भाग देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में ab की घात 2 का भाग देने पर, और भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा, देखो s की घात 2 बटा ab की घात 2 बराबर ab की घात 2 बटा ab की घात 2 प्लस 20c की घात 2 बटा ab की घात 2 हो गया। तो इसका भाग देंगे तो एक प्राप्त होगा, और ये देखो क्या इस अपना करण है, ये भी अपना आधार है, तो क्या लिखेंगे k बटा a की घात 2 बराबर 1 प्लस इसमें से भाग देंगे 1 आएगा, और 20c क्या है अपना लंब, और a भी अपना आधार, तो लिख देंगे b और c अपना लंब है तो लंब लिख दिया l, और a भी अपना a भी आधार है तो a लिख दिया। अब देखो कर्ण बटा आधार किसमें, सेक थीटा के अंदर है, कर्ण बटा आधार, तो यहां लिखेंगे सेक थीटा की घात 2 बराबर 1 प्लस, और यहां क्या है, लंब बटा आधार कौन सा है, देखो लंब बटा आधार 10 है, कौन सा है 10 थीटा की घात 2। अब देखो मैंने पीछे अभी बताया था कि क्या, चूंकि 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है 10 थीटा की स्क्वायर, इसी प्रकार ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह होल स्क्वायर हो जाएगी। तो अब देखते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, तो क्या करेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो दो नंबर सरलसमीका अपनी ये हमें प्राप्त होगी। और इसके बाद हमारी 3 नंबर सरलसमीका प्राप्त करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहे। तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के अंदर 20c की घात 2 का भाग देने पर, समीकरण 2 के अंदर 20c का भाग देंगे तो क्या है, देखो sc की घात 2 बटा 20c की घात 2 बराबर ab की घात 2 बटा 20c की घात 2 प्लस 20c की घात 2 बटा 20c की घात 2। तो 20c के अंदर 20 के भाग देंगे तो 1 आएगा, और इनको हम लिखते थे ac अपना क्या है, करण है, 20c अपना क्या है, लंब है, तो क्या लिखेंगे k बट्टा l की होल स्क्वायर बराबर ab अपना आधार है, 20c अपना लंब है, इसकी भी घात प्लस 1 हो गया। तो देखो कर्ण बट्टा लंब कौन सा है, कर्ण बट्टा लंब को से करना है, क्या है कोसेक, तो लिख देंगे कोसेक थीटा, और आधार बटा लंब कौन सा है कोट, कोट थीटा की प्लस का 1। अब क्या लिखेंगे, इनको अंदर लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है कोट का लिख देते हैं,
कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट थीटा की होल स्क्वायर। तो ये हमें पता है, तो इसकी वजह से हम सीधा करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा प्लस का 1। तो 3 नंबर सैल समीकरण हमारी ये होगी। और तीनों सैल समीकरण हमारी प्राप्त होगी। तो क्या करेंगे? इन तीनों सैल समीकरण से हर सैल समीकरण के 3 सूत्र बनेंगे। तो तीनों सूत्रों को हम देखेंगे कैसे तीनों सूत्र बनते हैं, और इसके बाद पूरा चार्ट तैयार करेंगे कि सभी सैल समीकरण मिलकर कैसे चार्ट बनाती है। क्योंकि साइन के अंदर सभी का मान होता है, साइन का कोस के अंदर क्या होता है, साइन का कोट के अंदर क्या होता है, साइन का टेन के अंदर क्या होता है। इस प्रकार सभी हम मान देखेंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो देखो अपनी तीनों सैल समीकरण ये देखो, पहली की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। पहली सैल समीकरण अपनी ये थी। 2 नंबर क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 2 नंबर ये अपनी। और 3 नंबर क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीनों सैल समीकरण हमने जो प्राप्त की थी अभी, वो है तीनों सैल समीकरण। और इन सैल समीकरण के ये तो एक रूप है, इसके अलावा इसके दो रूप और होते हैं। यानी यहाँ साइन स्क्वायर का क्या मान होता है और कोस स्क्वायर का क्या मान होता है, यहाँ टेन का क्या मान होता है और सेक का क्या मान होता है। सेक का तो हमें पता है टेन का, और दोनों एक पास रखेंगे, एक किसके बराबर होता है। यहाँ कोस का तो कोसेक का है, कोट का निकालेंगे और दोनों के बराबर एक को करके देखेंगे। यानी इनके 3 पार्ट हो गए, एक और इसके 2 और हो गए। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा इसका? देखो, यदि हमें साइन निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा? यदि साइन स्क्वायर थीटा में निकालना हो तो एक ये है, इसके अंदर से कोस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है, इस साइड प्लस का है, तो उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस का कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 नंबर तो ये हो गया। और इसका 2 नंबर क्या है? यदि हमें कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो, क्या कोस स्क्वायर थीटा निकालना हो, तो 1 माइनस ये साइन प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके 3 पार्ट होंगे और इसी प्रकार इसके 3 पार्ट होंगे और इसके भी 3 पार्ट होंगे। तो वीडियो अंत तक बने रहे और एक एक देखते रहें। और ये सूत्र आप याद कर लेना, क्योंकि 7.1 पूरी इन्हीं सैल समीकरणों पर आधारित है। तो देखो इसको हल करते हैं। तो क्या आएगा? देखो, सबसे पहले सेक के बराबर तो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? तो इसको पहले थोड़ा लिख देते हैं। क्या कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो हो गया। उसके बाद हम 10 लिखते हैं। क्या? टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा ये एक उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा? देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 हो गई। उसके बाद सेक को और टेन को दोनों को एक साइड कर लेते हैं। क्या आएगा? देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इनके बराबर 1 होगा। तो 1 2 3 पार्ट इसके होंगे। ये और ये तो सेम है, क्योंकि सेक इधर है, मैंने इधर रखा है, बस चेंज किया थोड़ा सा और कुछ नहीं। अब देखो, कोस सेक स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है, तो दोनों में क्या करते हैं? अपना कोट स्क्वायर थीटा यदि हमें याद करना हो तो क्या होगा? तो ये एक इधर माइनस में आएगा। तो क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। और यदि सिर्फ एक यदि इनका मान दोनों को एक साइड करें तो 1 कैसे होगा? तो देखो क्या होगा? ये कोट इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके भी 3 पार्ट ये होंगे, इसके 3 पार्ट ये हो गए और इसके 3 पार्ट ये हो गए। इस प्रकार हर सैल समीकरण के 3 पार्ट है। तो एक एक पार्ट को हमें याद करना है और इन सभी पार्टों का उपयोग है वो आगे 7.1 प्रश्नावली के अंदर हम करेंगे। तो इनको एक बार दोबारा रिपीट कर लो और इनको पक्का याद करना है। सबसे पहली बात है याद ही करना है, क्योंकि इनसे हमारा जो सवाल आएगा मतलब 3 नंबर का आएगा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हमेशा याद रखो, जहां भी दिखे वहां 1 रख दो, सीधा सीधा। उसके बाद यदि साइन स्क्वायर थीटा में ज्ञात करना हो और कोस स्क्वायर थीटा में दे रखा हो, तो क्या है? 1 के अंदर से कोस स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो अपना साइन स्क्वायर थीटा में प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें कोस स्क्वायर थीटा
और साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, पूछ लिया कि कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा, तो एक के अंदर से साइन स्क्वायर थीटा हम घटा देंगे तो हमारा कोस स्क्वायर थीटा में प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखो कि सेक स्क्वायर थीटा के बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, यानी ये इधर 1 है, ये इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी दी जाए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं भी दी जाए तो उसके बराबर 1 रख दो, इसका बगैर। उसके बाद सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो यदि हमें कोट ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, तो भैया जी कोट स्क्वायर थीटा के बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यदि इनका दोनों को मान दे रखा है कहीं भी, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कहीं भी दी जाए तो वहां बिना सोचे 1 रख दो, क्योंकि हमने सर्वसमीकरण में ज्ञात की है कि जहां भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा में दिखेगा उसके बराबर हम 1 रखेंगे, क्योंकि सर्वसमीकरण के द्वारा हमने ये ज्ञात किया है, प्रूफ किया है। तो इनके बाद हम एक सर्वसमीकरणों की सारणी बनाते हैं और उसके बाद 7.1 के सवाल हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो यदि पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो विद्यार्थियों अपनी क्या त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की एक सारणी है ये, तो ये सारणी हमें याद करनी है। तो सारणी को हम पीछे वाली सर्वसमीकरणों से ये पूरी सारणी बनती है, तो ध्यान से देखना। बहुत सारे हैं जो मान आपको 2-3 मान याद कर लो तो सभी मान याद हो जाए, तो इस सारणी के हम एक एक सभी कॉलम भरेंगे, तो ध्यान रखना। क्योंकि मैंने इतने कॉलम भर रखे हैं, ये क्यों भर रखे हैं, देखो क्या है कि साइन का साइन के अंदर साइन ही मान होता है, चेंज थोड़े करते हैं, साइन का साइन में पूछ रहा है तो साइन ही होगा। अब कोस है, इसमें कोस का और कोस का कोस होता है, और टेन का मान टेन ही होता है, कोट का कोट होता है, और सेक का सेक ही होता है, और कोसेक का कोसेक के अंदर कोसेक ही होता है। तो ये मैंने लिख दिए। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं। सबसे पहला कोस थीटा के साइन के अंदर मान रखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा सूत्र क्या था कि कोस थीटा का मान क्या था, कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये था। आपने सर्वसमीकरण के अंदर ज्ञात किया था, तो इसकी स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, रूट करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी रूट कर देंगे। तो इसका रूट करेंगे, ये तो 2 बार x की घात 2 है, तो यहाँ ये आ जाएगा कोस थीटा के बराबर, इस ये रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा का मान साइन के अंदर, यदि साइन अपनी है इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात में याद करेंगे तो क्या आएगा, साइन के अंदर साइन का मान आएगा, तो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका रूट हो गया। उसके बाद मैंने टेन का सूत्र बताया था आपको, क्या सूत्र बताया था, याद है क्या, टेन थीटा के बराबर क्या था, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये सूत्र मैंने पीछे वाले त्रिकोणमिति जब शुरू की थी मैंने त्रिकोणमिति अनुपात, वहां ये सूत्र मैंने बताया था। तो इस सूत्र का उपयोग की वजह से हम आगे टेन का मान ज्ञात करें। टेन का मान देखो, कोसेक थीटा का मान हमने क्या ज्ञात किया था, ये तो याद रख देंगे। तो क्या आएगा, साइन थीटा के बट्टा के अंदर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपना टेन के अंदर साइन का मान ये आ जाएगा, क्या आएगा, साइन थीटा के अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपना ये आ गया। उसके बाद देखो कोट के अंदर कोट साइन का उल्टा होता है, कैसे, देखो कोट थीटा के बराबर होता है a बटा टेन थीटा। मैंने ये भी पीछे बताया था कि कोट का उल्टा होता है टेन, टेन का जो भी मान है वो मुंदा हो जाएगा यानी उल्टा हो जाएगा। तो जो भी मान है ये उल्टा कर दे, तो इसको उल्टा करने पे क्या प्राप्त होगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसके बटा में साइन थीटा, ये हमें प्राप्त होगा। उसके बाद सेक कोस का उल्टा होता है, कोस का जो भी मान होता है उसका उल्टा होता है, कैसे, देखो कोस थीटा का होता है 1 बटा सेक थीटा, यानी कोस का जो भी मान होगा उसका उल्टा होगा सेक का मान। तो कोस का मान ये, तो इसका उल्टा, इसके बटा में 1 है तो उल्टा ऊपर 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 बटा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा और कोसेक क्या होता है, तो हमारा साइन थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा होता है। यानी साइन का जो भी मान होगा वो उल्टा होगा कोसेक का। साइन का मान अपना साइन है तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। इस प्रकार मान हमें पूरी सारणी में भरनी है एक एक करके सभी सूत्रों के हिसाब से। तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो भी हम हल करेंगे तो इन्हीं सरल समीकरणों का और इन सरल समीकरणों का उपयोग करके हम आगे सभी सवाल हल कर पाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों शेयर भी कीजिए। अब देखो साइन का मान तो हमने कंप्लीट किया, साइन के अंदर साइन का पूरा कॉलम हमने कंप्लीट किया। अब कोस का मान है वो हम कंप्लीट करेंगे। तो भैया जी सीधी सी बात है कि साइन का मान हम कोस के अंदर प्राप्त कैसे करेंगे। तो देखो हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपना होता है। तो सीधी सी बात है भैया जी साइन थीटा हम ज्ञात करेंगे तो इसका रूट के अंदर चला जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में प्राप्त होगा। तो ये प्राप्त होगा साइन थीटा के अंदर, कोस के अंदर मान आ गया तो हम यहां लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारा प्राप्त हो गया। और कोस के अंदर तो कोस ही होता है। उसके बाद हमारा टेन के अंदर मैंने पहले भी बताया था क्या कि टेन थीटा के बराबर क्या होता है अपना साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो कोस थीटा तो हमारा पड़ा है, क्योंकि कोस हम मान चेंज कर रहे हैं टेन का, तो साइन की जगह हमें ये रख देंगे, प्रोला साइन की जगह हमने जो भी ज्ञात किया है ये हम साइन की जगह यहाँ लिख देंगे और कोस थीटा तो अपना है ही नीचे। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे रूट के अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और नीचे वहां कोस है तो नीचे कोस लिख देंगे, कोस थीटा हमारा प्राप्त हो गया। अब इन सभी के जो भी मान प्राप्त है नीचे वाला उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ उल्टा किया था ना, साइन ऊपर था साइन नीचे कर दिया, उल्टा किया तो कोस ऊपर जाएगा नीचे चेंज कर देंगे। तो ये हो गया अपना कोस थीटा, नीचे आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद आगे क्या आएगा, देखो अपना ये सेक है, इस कोस का उल्टा होता है a बटा कोस आएगा, a बटा कोस थीटा, और कोसेक इसका साइन वाले मान का उल्टा होगा, यानी 1 बटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार हमारे सभी मान प्राप्त होंगे, एक एक करके हम मान ज्ञात करेंगे। और तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें और लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों शेयर भी कीजिए। अब देखो भैया जी अपना मान टेन के अंदर ज्ञात करना है, पहले तो साइन का फिर कोस का और टेन का, टेन के अंदर टेन होता है। तो टेन का साइन के अंदर मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पहले मैंने सूत्र लिखा था अपना टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये होता है। तो हमें साइन थीटा के अंदर टेन का मान चाहिए, साइन थीटा के बराबर क्या होगा, तो टेन थीटा तो है ये, कोस में तो गुणा में चला जाए क्या, टेन थीटा बराबर गुणा कोस थीटा। और कोस थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है, हमेशा क्या होता है 1 बटा सेक थीटा होता है। तो हम हल करते हैं, तो मैंने बताया था कोस थीटा के बराबर 1 बटा सेक थीटा होता है। तो आप देखो साइन थीटा बराबर क्या होगा, इस ये मान हम यहाँ रखेंगे, तो साइन थीटा के बराबर हो गया टेन थीटा बटा सेक थीटा। अब सेक का मान क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो मैंने सेक थीटा का मान अपनी 2 नंबर सरल समीकरण थी उसके अंदर हमने ज्ञात किया था, क्या ज्ञात किया था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमने ज्ञात किया था। तो सेक ज्ञात करनी है तो सेक थीटा के बराबर इसका रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये अपना रूट हो गया। तो इस सेक की जगह अपने ये रख देंगे और टेन ऊपर पढ़ाई है तो अपना मान आ जाएगा। तो क्या मान आएगा अपना टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अपना ये मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमारा मान क्या है कि कोस के अंदर इसका मान देखेंगे, तो कोस के अंदर इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हम देखते हैं। तो देखो अपना सिर्फ इसको चेंज करना है सिर्फ और कुछ नहीं करना। तो देखो कोस
अपना जो कोस है इधर आ जाएगा और ये टेन है, देखो कोस तो इधर आएगा और टेन इधर जाएगा, तो टेन तो नीचे चला गया और यहाँ साइन बच गया। अब साइन को हम चेंज कैसे करेंगे, उस साइन को भी हम चेंज करेंगे और उसके बाद आगे इसको सूत्र को हम प्राप्त करेंगे। तो देखो इसको कटाई छटाई पूरी करेंगे तो इसमें कोट आएगा और कोट आने के बाद उसको वापस करेंगे तो ऊपर वाला जो टेन है अपना, ये टेन नीचे, टेन नीचे से कट जाएगा, ऊपर वाले से टेन से नीचे वाला टेन कट जाएगा, तो अपना 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में प्राप्त होगा। और इसके बाद ये टेन का टेन में टेन होता है और इसके बाद जो भी हमें मान प्राप्त है उसको हम उल्टा करते जाएंगे और बात हो गया, क्योंकि टेन का उल्टा कोट होता है तो ये 1/टेन थीटा हो गया। तो इसके बाद इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रूट में। अब इसको उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा टेन थीटा। इस प्रकार हमारे मान प्राप्त होंगे। इसके बाद हम कोट के अंदर ज्ञात करेंगे और कोट के बाद सेक का और कोसेक का भी ज्ञात करेंगे। तो वीडियो में तक बने रहें और लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो देखो साइन थीटा का मान कोट के अंदर कैसे ज्ञात करें, हमें एक सूत्र है, देखो टेन का उल्टा कोट होता है, तो देखो कोट के बराबर होगा अपना कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये अपना मान होता है। तो साइन थीटा को इधर लेंगे, कोट का उधर चला जाएगा, साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब देखो कोस थीटा का मान नहीं, कोस थीटा बटा कोट थीटा हो जाएगा, कोट थीटा, और कोस थीटा का मान हमने यहाँ साइन का निकाला था, ये रहा, क्या निकाला था, ये मान हम निकाला था। तो ये भी रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं, दोनों मान हम रख सकते हैं। तो इसको मान वहां रख देते हैं हम कोस की जगह, तो क्या आएगा, देखो अपना रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा सीओटी कोट थीटा आ गया। अब इस साइन थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा होता है। तो इसी जगह हम उसको मान को रखते हैं और सरलीकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो अपना होगा 1 माइनस 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा और रूट के अंदर नीचे आएगा अपना कोट थीटा। अब कोसेक थीटा अपना लेस से लेंगे और उसके बाद यहाँ 1 लेंगे, तो कोसेक को 1 से गुणा करेंगे तो अपना क्या है, देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बट्टा के अंदर रूट थोड़ा बड़ा होगा, बट्टा के अंदर क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा और पूरा के बटा अपना कोट थीटा है। तो ये तो कोसेक स्क्वायर थीटा है अपना, ये तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसे स्क्वायर है, तो बाहर निकलेगा तो क्या है, देखो ऊपर बच गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे हमारा आ गया कोसेक थीटा कोट थीटा। अब देखो, और हमें पता है कि कोट थीटा अपनी क्या थी, एक सैरश्मिका थी, क्या थी, कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होती है। तो इसकी स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा और ये रूट को दे रखा है तो इसी से कोट रख देंगे, तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या लिखेंगे यहां पर कोट थीटा और नीचे आएगा, और कोसेक थीटा के अंदर कोसेक थीटा का मान होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर होता है। ये भी हमारा एक सैरश्मिका है, कौन सी मैं याद लिख के बताता हूं आपको कैसे। कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा, तो नीचे वाला जो अपना कोसेक है यहाँ तो ये ले देंगे, ऊपर वाला कोट, और कोट से कोट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ तो आ गया अपना 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और यह है अपना कोट थीटा, और कोट से कोट कट गया तो अपना आ गया 1 बटा
इतना, तो इसको हम यहाँ रखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और इसीलिए मैंने यहाँ a बटा tan स्क्वायर थीटा सीधा आपको क्या बताया था, क्योंकि इसको हल करते तो इतना ही लंबा हल करना पड़ता है, क्योंकि आपको याद करना है कि ये है होता है, और मैंने यहाँ ये वाला मैं याद कर लिया क्या 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब देखो भैया जी, कोट का मान कोस के अंदर ज्ञात करेंगे, कोस के अंदर ज्ञात करेंगे तो साइन यहाँ गुणा में आएगा, साइन यहाँ गुणा में, और साइन का मान क्या होता है a बटा कोस होता है, और a बटा कोस, कोस का मान हमने अभी ज्ञात किया ये होता है, तो क्या है अपना साइन कोट थीटा बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमारा प्राप्त हो गया। और अब देखो ये कोट है तो टेन के अंदर हमारा a बटा कोट हो जाएगा, और इसके बाद ये इसका उल्टा होगा और ये लास्ट वाले का उल्टा होगा, तो यहां क्या होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बटा कोट थीटा, और इसका उल्टा होगा अपना ये सीधा हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। इसके बाद हमारा सेक का और कोसेक का भी हम मान ज्ञात करेंगे, तो वीडियो आप अंत तक बने रहें, लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। एक का मान पूरा हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले साइन का ज्ञात करेंगे, तो साइन का सेक के अंदर, तो सीधी सी बात है भाई, सेक और कोस का मान उल्टा होता है, इसका कॉम्बिनेशन होता है, तो साइन के अंदर कोस का मान क्या होता है वो ज्ञात करेंगे, और उसके बाद तो साइन का कोस के अंदर देखो ये होता है, तो हमें पता है कि भैया जी साइन थीटा के बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, और हमें पता है भैया जी कि कोस थीटा के बराबर a बटा सेक थीटा होता है, तो यहाँ a बटा सेक थीटा रख देंगे और उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और उसके बाद हमारा उत्तर आ जाएगा, देखो 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा का हम लेस से लेंगे तो यहाँ ये हो गया, देखो लेस से लेंगे इसके अंदर तो क्या आएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा, और एक का भाग तो सेक स्क्वायर थीटा को गुणा कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा या माइनस यहाँ भाग तो एक आएगा और एक को एक से गुणा कर देंगे। अब देखो भैया जी यहाँ स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो भी चीज की होती है वो रूट के बाहर निकल जाती है, तो क्या आएगा देखो हमारा नीचे लिख देते हैं हम, साइन थीटा के बराबर हमारा प्राप्त होगा हमें रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक थीटा हमें प्राप्त हो गया। तो ये हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे लिखेंगे सेक सीधा थीटा। दूसरी बात, अब कोस का मान सेक के अंदर क्या होता है, सेक का उल्टा होता है, कितना होता है 1 बटा सेक होगा, 1 बटा सेक थीटा होगा। उसके बाद टेन के अंदर और सेक के अंदर क्या रिलेशन होता है, हमारी एक वो थी सर्वसमीका थी, कौन सी सर्वसमीका थी, सेक स्क्वायर बराबर 1 माइनस टेन थीटा थी। तो अब देखो टेन के अंदर हम ज्ञात करेंगे तो उसका मान क्या होगा, देखो टेन स्क्वायर थीटा बराबर था 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा था, नहीं ये नहीं था, ये था ऐसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, तो इसका हम ज्ञात करेंगे तो देखो ये हो जाएगा, तो अपना मान हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये रूट में हो गया। अब देखो भैया टेन का जो भी मान होगा वो कोट का उल्टा होगा, यानी 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये रूट में हो जाएगा। उसके बाद जो भी साइन का मान होगा वो कोसेक के अंदर उल्टा होगा, तो इसको उल्टा करते हैं तो क्या आएगा सेक थीटा बट्टा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होगा। और उसके बाद हमारा कोसेक के अंदर मान ज्ञात करेंगे, तो वीडियो अंत तक बने रहें, और उसके बाद 7.1 2 सवाल भी हल करेंगे। उसके बाद देखेंगे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगी तो कुछ कम कर दें या आगे भी हम जारी रखें, तो वीडियो अंत तक बने रहें। तो इधर देखो अपना कोस थीटा का मान हमें पूरा का पूरा चेंज करना है, तो साइन का और कोसेक का क्या रिलेशन होता है, देखो साइन का और कोसेक का रिलेशन होता है साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा, ये अपना साइन का और कोसेक का अपना रिलेशन होता है। तो
ये अपना रिलेशन होता है तो हम यहां लिख देंगे भैया जी कोसेक थीटा। ये उसके बाद अपना कोस का और कोसेक का क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। तो ये देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कोस का और साइन का क्या रिलेशन है, और कोस का और साइन का रिलेशन हमें पता हो जाएगा तो कोसेक का, क्योंकि साइन का और कोसेक का तो रिलेशन हमें पता है। तो देखो भैया जी कोस थीटा के बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो यहाँ साइन की जगह ये हम रख देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये हमारा कॉमन लेंगे तो देखो लेस है आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया, तो एक का भाग देंगे तो सेम ही आएगा। तो यहाँ गुणा कर देंगे तो आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक का कोसेक के भाग देंगे एक बार, एक को एक से एक गुणा। अब देखो भैया जी जिसकी घात 2 होती है वो तो बाहर निकल जाएगा और जिसकी घात 2 नहीं होती वो अंदर रहेगा। तो ये हो गया अपना, देखो सीधी सी बात है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो अंदर रह गया और बाहर निकलेगा अपना कोसेक थीटा अपना बाहर निकल गया। तो अपना कोस का मान कोसेक के अंदर ये हो गया। तो क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे लिख देंगे कोसेक थीटा। अब देखो उसके बाद अपना टेन के अंदर मान क्या होता है, तो सीधी सी बात है भैया जी टेन बराबर है 1 बटा कोट थीटा। कोट थीटा और कोट का मान हमें पता है कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ घात हटाएंगे तो इसका रूट हो जाएगा और यहाँ कोट की जगह ये हम लिख देंगे तो क्या आएगा 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया रूट के अंदर। अब हमारा 3 मान आ गए तो उसके बाद हम इसको उल्टा कर देंगे। तो ये टेन का है तो कोट का इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और इसका उल्टा यहां होगा। तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा नहीं कोसेक थीटा बट्टा के अंदर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार हमारी ये पूरी सारणी कंप्लीट हो जाएगी शैलसमीका की। तो आप भी एक बार अपने हाथ से इस शैलसमीका सारणी को कंप्लीट कीजिए, याद कीजिए, तो हमारी 7.1 जो प्रश्नावली है बहुत ही आसान हो जाएगी। इन्हीं सभी शैलसमीका का हम वहां उपयोग करेंगे और हर सवाल को हल करेंगे, एक एक सवाल को हल करेंगे। उसके अंदर करीबन 30 सवाल है अपने 7.1 के अंदर, तो हम 1 नंबर से लेके अंत तक सभी सवाल हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। तो विद्यार्थियों इससे आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम 7.1 के 1 नंबर से लेके और 30 तक सारे सवाल हल करेंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल में आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। और ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।